दिवस के उपलक्ष्य में तेल का जो रिसाव है, बढ़ता जो प्रदूषण है, बड़े बड़े उद्योगों के द्वारा उद्योगों से निकलने वाला जो केमिकल्स है, जहर है या जहरीला धुआं है, कच्चे मलजल, विषैले कचरे, कीटनाशक दवाइयाँ, खुले रास्ते, जंगल की क्षति, धीरे धीरे जो वन कट रहे, जल बढ़ रहे तो धीरे धीरे वन कम हो रहे, तो वनों की क्षति, धीरे धीरे वन समाप्त हो रहे हैं तो वन में रहने वाले वन्य जीव भी समाप्त हो रहे हैं। मैं कथा के माध्यम से आपका ध्यान केंद्रित कर दूँ। पुखराया के नगर पालिका में ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह 11 का आयोजन हो रहा है, हरि यमुना पथ सहयोग समिति के तत्वावधान में ये 59वीं कथा है। 18 कथा इससे पहले पूर्ण हो चुकी है। 8 मार्च महाशिवरात्रि का दिन था 2024 में। यमुना की उद्गम स्थान जिसको हम यमुनोत्री के नाम से जानते हैं, उस यमुनोत्री में -8 और 9 का टेम्परेचर रहा उस समय शिवरात्रि में, क्योंकि बर्फबारी हो रही थी। हम सब लोग जब पूरी टीम को लेकर पहुंचे, पहली कथा यमुनोत्री के -8 और 9 के टेम्परेचर में हुई है। आज हम लोगों को चलते चलते लगभग 411 दिन हो चुके हैं। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक विचार करके सुनिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वस्तुतः मूल में ये जो कथा का आयोजन हो रहा है, इस कथा का मुख्य लक्ष्य भी केवल और केवल प्रकृति है और पर्यावरण है। धरती पर जीवन कैसे संभव हो, इसी जीवन की पहल को लेकर हम लोग विगत 411 दिनों से निरंतर यमुनोत्री से चलकर प्रयाग तक गए हैं और अब प्रयाग से चलकर पुनः यमुनोत्री की ओर पहुंच रहे हैं। 8 मार्च 2024 से ये सफर प्रारंभ हुआ है। अप्रैल 2026 में इस कथा की पूर्णावधि पुनः यमुनोत्री में होगी। 59वीं कथा चल रही है। 59वीं कथा का भी आज पंचम दिवस है, 5वां दिन है। 59वीं कथा का पंचम दिवस है। कल का दिन है माता। परसों तो कथा का समय सुबह 8 से 12 होगा और 12 या 1 बजे तक हम लोग यहाँ से प्रस्थान ओरिया के लिए करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत निकट से देख रही है, आपको जानकर हैरानी होगी। आज पृथ्वी दिवस है। आज के दिन भी संदेश नाथ गया तो भैया कभी भी संदेश जाने वाला नहीं है। धरती पर जीवन संभव नहीं है। आप सब बड़े लिखे लोग हैं, मैं 2-4 आंकड़े आपको बताता हूँ। संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों में जितने भी, जहाँ भी चाहे आप कहीं चले जाओ, जीवन धरती पर ही है और उसका कारण है जल। जल ही जीवन है और जल ही हमारा कल है। जल है तो ही जीवन है। आने वाला विश्व युद्ध जल को लेकर होगा, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि धरती पर 93% पानी पीने योग्य नहीं। पानी तो है, बड़े बड़े समुद्र सागर है, पानी से तो भरे हुए, पर उसमें से 93% 93% पानी पीने के योग्य नहीं। तो पीने योग्य जो पानी धरती पर है वो केवल 3% है। और उस 3% पानी में भी 3% में भी 2% पानी केवल हिमालय के ग्लेशियर के रूप में है। हिमालय जो है, वर्तमान में हिमालय ले लो, बड़े बड़े ग्लेशियर ले लो, पीने योग्य जो पानी है वो उसका भी 2% है। 1% ग्राउंड वाटर है, नदियों के रूप में। और धरती पर जीने और पीने के योग्य का जो पानी है वो 2% पीने योग्य पानी
केवल बर्फ के रूप में हिमालयों में जमे हुए बड़े बड़े ग्लेशियर है। अब डराने वाली स्थिति क्या क्या है, ध्यान दो। वृंदावन हरिलाल की जय। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। हम तो 82% केवल हमें हिमालय देता है। 1990 से लेकर अभी कौन सा साल चल रहा है, 2025 तक हिमालय का जो ग्लेशियर है वो लगभग 50% पिघल चुका है। आधा इन 30-35 वर्षों में हिमालय 50% पिघल चुका है। और विगत पिछले 10 वर्षों से हिमालय इतना तेजी से पिघल रहा है, 2500 वर्ष। कितने वर्ष भैया? 2.5 वर्ष नहीं, 250 वर्ष नहीं, 2500 वर्षों में 2500 वर्षों में जितना ग्लेशियर जमता है, 2000 वर्ष जमने में जितना ग्लेशियर जमने में लगता है, बर्फ जमने में लगती है, उतना ग्लेशियर पिछले 10 वर्षों में पिघला है। इतनी गति पिघलने की हुई। अब आप सब समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, हिमालय क्यों पिघल रहा है, किन किन कारणों से पिघल रहा है, उसकी बात हम बता रहे हैं। प्रथम कारण है बढ़ती जनसंख्या, और उसमें भारत 1 नंबर पर चला गया है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश यद्यपि कोई है तो वर्तमान में भारत है। जन बढ़ गए, जनसंख्या बढ़ रही है, और जन बढ़ेंगे तो वन समाप्त होंगे, तो धीरे धीरे वन समाप्त होंगे, वन कट रहे। जो पेड़ लगे हैं उन पेड़ों को हम बचा नहीं पा रहे हैं, नए सिरे से हम पेड़ लगा नहीं पा रहे हैं। अब भला धरती पर जीवन बचेगा कैसे? अब हम बताएं पेड़ कटने के फायदे तो कोई है नहीं, अभी कोई फायदा नहीं है। पेड़ कटने का फायदा होगा, नुकसान हम गिना लें। वर्तमान में आज 22 अप्रैल है, आज का टेम्परेचर 42 से ऊपर हुआ, 42 के आसपास होगा। धीरे धीरे जो शहरीकरण हुआ है और धीरे धीरे हमारे आसपास का जो वन समाप्त हुआ है, उसका प्रभाव सीधा सीधा प्रकृति और पर्यावरण पर ये पड़ा है कि प्रकृति और हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है पिछले 10 वर्षों से, अगर आप देखोगे 30 वर्षों से आप देखोगे, 30 साल पहले लोग अक्टूबर सोते थे गर्मी में, इतनी गर्मी होती नहीं थी। जिन दिनों लाइट नहीं होती थी तब गर्मी भी कहाँ होती थी, पेड़ पौधे होते थे। किसी के घर में कूलर कहाँ होते थे। अब हमने क्या समझ लिया, गर्मी बढ़ी तो पंखा लिया, थोड़ी और बढ़ गई तो कूलर लिया है, और बढ़ गई तो AC लिया है ना, पैसा बना तो आजकल तो किस्तों में लिया है। अब बताओ यहाँ बैठा कोई एक व्यक्ति हो, गर्मी बढ़ रही है, चलो भैया हम बाजार से 4 पेड़ लगाए और अब आप लोग लाएंगे पुखराइयाँ वाले तो लगाएंगे कहाँ, घर के आने में तो जगह है नहीं। और मुझे लगा जमीन स्क्वायर फुट में बिक रही होगी। अगर अभी स्क्वायर फुट में बिक रही है, आने वाली पीढ़ी तो इंच में खरीदेगी, पक्की बात है। धरती का क्षेत्रफल थोड़ी बढ़ेगा। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल के बढ़ने से वन समाप्त हो रहे हैं, और वन के समाप्त होने से हमारा जो तापमान है, ग्लोबल टेम्परेचर जिसे कहते हैं, पूरी पृथ्वी का जो तापमान है, और हिमालय के तापमान को अगर देखें भी, जो भी वर्तमान के रिसर्च हुए हैं, 1.5 से लेकर 1.8 डिग्री तक हिमालय का तापमान प्रति वर्ष बढ़ा है। इस गति से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जितने गति से तापमान बढ़ेगा उतनी गति से हिमालय का गंगोत्री में आज से 15 साल 20 साल पहले जो बड़े बड़े ग्लेशियर थे आज देखने को नहीं मिले। धीरे धीरे लगभग पूरा ग्लेशियर पिघल जाएगा,
आने वाले 25 नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा 30 साल लगा दो। 30 साल में ग्लेशियर पिघल जाएंगे। अभी तो नदियों में थोड़ा बहुत कुछ पानी है भी, पर अगर इसी प्रकार तापमान बढ़ता रहा। दूसरा कारण है बढ़ता हुआ प्रदूषण। अब देखो, विकास सबको चाहिए, सड़कें अच्छी चाहिए, रोजगार सबको चाहिए। अरे भाई उद्योग लगेंगे तब ना रोजगार मिलेंगे। अब उद्योग लगेंगे तो प्रदूषण तो बढ़ेगा। विकास होगा, अब यहाँ से कोई 6 लाइन 4 लाइन सब सड़कें हो गई, तो जहाँ से सड़क गुजरेगी वहाँ के वन जंगल तो नष्ट होंगे, पेड़ तो कटेंगे। अब हमें विकास भी चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन भी नहीं करना है। भाई सरकार अपने काम कर रही है, यदि उद्योग लग रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं और खूब बढ़िया अच्छी अच्छी सड़कें बन रही है, नए रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, तो उससे जो पर्यावरण और प्रकृति की क्षति हुई है, कुछ वन जंगल पेड़ कटे हैं, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम कम से कम अपने जीवन में 10-20 पेड़ तो लगा लें? और ऐसा काम हम नहीं करेंगे, क्यों? निकम्मे होंगे। हमारा काम है सरकारों को कोसना। कब तक सरकार को कोसते रहोगे? सांस तो सांस लेते हो सरकार को कोस कर देते हो क्या? प्यास लगे पानी सरकार को कोस कर पीते, पिए भी ना पिए। इसलिए भैया थोड़ी बहुत भी अगर समझदारी बची हो, बढ़ते प्रदूषण, घटते वन, कटते जंगल, बनते बड़े बड़े हाईवे, लगते हुए बड़े बड़े उद्योग, बढ़ता हुआ ग्लोबल टेम्परेचर, अगर इन सब से निजात पाना है तो एकमात्र साधन यह है, यदि पृथ्वी दिवस पर आज पृथ्वी को बचाना है तो ये संकल्प जरूर करें कि भैया कम से कम हम अपने जीवन काल में 100, 20, 50, 100 पेड़ तो जरूर लगाएं। अच्छा एक बात बताओ, खूब मेहनत किए और तुम मेहनत कर करके तुम लोगों ने 20-50 करोड़ बेटे के लिए बचा कर छोड़ दी। अब बेटे के पास पैसा तो है पर पीने का पानी नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, धरती पर 23 से 30% पानी ही ग्राउंड वाटर बचा हुआ है। 10 फुट पर जो पानी होता था, कुएं में जो पानी होता था, वही ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया है। ये तो थोड़ा हिमालय, तो थोड़ा गंगा जी का क्षेत्र बढ़ता हुआ है, अन्यथा तो बड़े बड़े महानगरों में 1% भी ग्राउंड वाटर नहीं बचा। आप दिल्ली को ले लो, हम तो क्या गूगल देवता से पूछ लो, सब जान बताता है। आप बेंगलुरु ले लो, आप चेन्नई को ले लो, आप बड़े बड़े केवल बड़े 15 महानगर ले लो, एक भी महानगर ऐसा नहीं है जिस महानगर के पास पीने का पानी। अब तुम पियोगे थे, अब करोड़ रुपए को खा नहीं सकते। आज पानी बोतलों में मिल रहा है, वो ध्यानपूर्वक सुनिए। आज पानी बोतलों में मिल रहा है, आने वाले तुम्हारे बच्चों के बच्चे निकल ले लो आज। तब आजकल तो किताबों का थैला होता है, वो नहीं होगा, क्योंकि एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो तब तो एक ही मोबाइल फोन में सब होगा, सारा सिस्टम भीतर ही होगा, और किताबें खरीदता हुआ। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी, पर बच्चा जब घर से निकलेगा तो कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर निकलेगा। क्यों? बाहर जाएगा तो सांस लेगा कहाँ से? आप जापान चले जाएं, चाइना के कुछ शहरों में चले जाएं, दूसरी जगह क्यों चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं। दिल्ली का जो प्रदूषण है, अभी तो कोई सांस लेने लायक हवा हो रही है, अन्यथा तो अभी पीछे रिपोर्ट थी 32 सिगरेट होती ना, 32 सिगरेटों का जो धुआं है, एक बार में दिल्ली में एक बार आप सोचो प्राणायाम कर रहे हैं बाबा रामदेव का, भैया प्राणायाम नहीं हो रहा है, 32 सिगरेट का जितना धुआं रहता है वो एक बार अंदर फेफड़ों में जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रहता है, AQI जो रहता है, वो दिल्ली का 500 प्लस गया। चाहिए कितना? कम से कम 100 से भी नीचे। हमारी एयर क्वालिटी इतनी बिगड़ गई है, बिगड़ी क्यों है?
तुम पैसा तो दे सकते हो, घर मकान दे सकते हो, पर तुम दो चीजें जो हम नहीं बना सकते। आज समय रहते हम पानी बचा तो सकते हैं, पर पानी को बना नहीं सकते। एक आदमी बता दो कोई विज्ञान कि हमारे कोई बात नहीं, पानी तो हम बना लेंगे, हवा बना नहीं सकते यार। ये तो भला हो अमेज़न के जंगलों का 30% विश्व को ऑक्सीजन दे रहा अकेले जंगल। समय रहते जब एक बार जंगल दिखे नहीं, समय रहते देखो ग्राउंड वाटर हमारे पास है नहीं, बरसातें समय पर होती नहीं। अच्छा एक बात बताओ, खरैया में खूब बरसात हुई तो फायदा होगा? ये कंक्रीट के जंगल जो लगाए हैं, ये चारों तरफ उधर जाओ, ये भी जंगल, ये भी कंक्रीट का जंगल। बरसात आएगी तो ये कंक्रीट के जंगलों से ये जो ईंट बजरी पत्थर का जो बना है घर मकान तुम्हारा पक्का, इनसे टकरा कर नाली में, नाली नाले में, नाला यमुना जी में, यमुना जी में, यमुना जी समुद्र में। कितनी बरसात हो जाए, आज वर्तमान में बरसात के पानी का सदुपयोग आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि पेड़ तो हमने लगाए नहीं, सब कुछ पक्का कर दिया। कंक्रीट के जंगल बड़े बड़े, आज छोटे से छोटा गांव भी और शहर होता जा रहा है। पहले मकान कच्चे होते थे, आंगन सब कच्चा होता था, गोबर से लिपाई पुताई होती थी, घर के चारों तरफ पेड़ रहते थे, बरसात होती तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था। वर्तमान में ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है। पहला कारण है कंक्रीट के जंगल, दूसरा कारण वनों का समाप्त होना। पेड़ होते तो पानी अपने अंदर भीतर ले लेते, बहने नहीं देते, ग्राउंड वाटर बराबर रिचार्ज होता है। बरसात के बाद गर्मी में पेड़ पानी छोड़ता है। आप पेड़ का विज्ञान समझिएगा, अधिक गर्मी होगी तो पेड़ पानी छोड़ेगा, धीरे धीरे उसके पत्ते उड़ जाते हैं, उसके नीचे नमी बनी रहती है। जंगल के आसपास का ग्राउंड वाटर सदैव बना रहता है, क्योंकि बरसात होगी तो फिर अपना रिचार्ज कर लेगा। वन टाइम यूज होने वाला प्लास्टिक, आज पृथ्वी दिवस है तो धरती बचेगी तो अपना जीवन बचेगा। अब धरती नहीं बचेगी तो जीवन बचेगा कैसे? अब करोड़ों रुपए तो तुम छाती पर लेकर मरने से रहो, वो तो पैसा है, करेंसी यही रह जाएगी। तो अपने बच्चों को यद्यपि आप जीवन देना चाहते हैं तो समय रहते ही आज पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में हम संकल्प करेंगे कि पृथ्वी को हमें बचा दें। और बचाने का सही तरीका क्या है? वन टाइम यूज होने वाला प्लास्टिक कम से कम उपयोग में लाए। और ये जो पृथ्वी का जो उर्वरक शक्ति हमने समाप्त कर दी है, इतना केमिकल, इतना जहर, उसके कारण भी तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। वर्तमान की स्थिति यह है कि भारत 80% ग्राउंड वाटर पर निर्भर है। और उसमें जो पानी है, अच्छा पानी जाता कहाँ है? आप ये सोचिए, पानी कहाँ जा रहा है? 5% घरों में पानी ज़्यादा खर्च नहीं होता है, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, कुल पानी का 5% ही घरों के कार्य में यूज होता है। 5% पानी हमारे यहाँ